मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी अतिथियों से, आशुतोष सर, राजीव सर, प्लीज आप स्टेज पर आए। रघुवीर सर, श्रवण गर्ग सर, दादा, डॉक्टर रवि मलिक हैं, क्यों हैं हम जरूर बताएंगे। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर रवि मलिक से कि वो मंच आए। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक किताबकार हरीश बंडवाल ने ये किताब लिखी है और ये किताब उनके पिछले कई सालों का अनुभव, न्यूज और IBN 7 में जो काम किया, जो अनुभव उन्हें वहां टीवी के दिग्गजों से मिला, उसको उन्होंने इस किताब की शक्ल में समेटा है। और जब वो किताब लेकर अशोक माहेश्वरी जी के पास गए तो हरीश ने, न्यूज के जो दिग्गज आपके सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों के हाथों में वो गई। हरीश का ये मानना है कि ये उन टेलीविजन में सीखने वाले, टेलीविजन में आने वाले, काम करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको ध्यान में रखकर लिखी और वो इस किताब से फायदा उठा पाए। ये किताब कितनी मदद करेगी उन लोगों के लिए, ये किताब कितनी मदद करेगी हम जैसे लोगों के लिए जो टीवी न्यूज में काम करते हैं, ये आज हमारे जो दिग्गज टीवी के यहाँ बैठे हुए हैं वो हमें बताएंगे, वो रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। हरीश बुके देकर सभी को का स्वागत करेंगे। IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष, आज तक के न्यूज डायरेक्टर QW नकवी साहब, दैनिक भास्कर के ग्रुप एडिटर श्रवण गर्ग साहब, पायनियर के संपादक सांसद चंदन मित्रा जी, दिल्ली के मशहूर डॉक्टर रवि मलिक, अखबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का टीवी में दखल हमेशा रहा है, चाहे वो गेस्ट के तौर पर हो, चाहे वो इन दिग्गजों के साथ उनका इंटरेक्शन हो, हमेशा वो टीवी से जुड़े रहे हैं। और टेलीविजन की भाषा को उन्होंने भी बढ़ते हुए, संवरते हुए, निखरते हुए, या एक आम इंसान की बात कहें बहुत ईमानदारी से, तो बिगड़ते हुए भी देखा है। टीवी न्यूज की जो भाषा है वो गिरी है या नहीं। हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को मजा नहीं आता, वो उसकी आलोचना जरूर कहते हैं। वो कहते हैं कि टीवी वालों को बोलना नहीं आता, वो कहते हैं कि टीवी वालों को लिखना नहीं आता, बहुत सारी गलतियां टीवी वाले करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जिन पर आज यहाँ पर चर्चा होगी। और एक बहुत बड़ा सवाल दूसरा ये भी है कि क्या हमने मतलब टीवी न्यूज ने कोई अपने नियम बनाए हैं भाषा को लेकर, कोई कानून बनाए हैं भाषा को लेकर, कोई ढांचा तैयार किया है भाषा को लेकर या नहीं। फील्ड रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई है, ये कहा जाता है, ये भी एक आरोप है, बहुत सारे आरोप हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, चैनल्स को चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये कहा जाता है कि फील्ड रिपोर्टिंग आजकल कम हो गई है। आप 2 मिनट का यूट्यूब का एक वीडियो उठाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और उससे आधे घंटे के बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना देते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ भाषा की वजह से आप बड़ी बड़ी बातें वहां पर करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अतिशयोक्ति के आरोप भी हमारे पर लगते हैं टीवी पर, की बहुत ज्यादा होती है उसमें। एक ये चीज है, कहा ये भी उसके बीच का जो गैप है। अजीत अंजुम जी आ गए, माफ कीजिए, क्षमा कीजिएगा, न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर। मैं निवेदन करूंगा अजीत जी से कि वो भी मंच पर आए। हरीश बंडवाल जी से कि अजीत जी का स्वागत करें।
होता है, होना चाहिए, जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं। हम लिखते हैं मानवता हुई शर्मसार, लोकतंत्र पर धब्बा, कयामत की रात, आज की रात बहुत भारी। तो क्या वाकई इन शब्दों का असर होता है दर्शकों पर? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब टीवी दिग्गज जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्हें देना होगा। बातें बहुत सारी हैं, बातें आगे भी कि आखिर ये किताब है क्या, हरीश ने कैसे ये किताब लिखी, कैसे उन्हें ये अनुभव उन्होंने किस तरह से पिरोए, और जो तमाम हमारे दिग्गज हैं, हालांकि जैसा कि हमने पहले कहा था कि इन सभी के बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता, कहा नहीं जाता, इतना कुछ है कहने के लिए। कोई भी किसी भी परिचय का कहते हैं, छोटे छोटे से पैकेज हमारे सभी मेहमानों पर हरीश ने मेहनत से तैयार किए हैं। तो एक नजर इस पर, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद पुस्तक का विमोचन। भाषा क्या है? टेलीविजन न्यूज चैनलों की दुनिया में अब तक इसका कोई दर्शन नहीं बन पाया है, क्योंकि यहाँ शब्द तस्वीरों के गुलाम हैं। भाषा रोजमर्रा में होने वाली घटनाओं के अधीन है। टेलीविजन न्यूज चैनलों की दुनिया बहुत छोटी होती है। पल पल में बदलते अंदाज, पल पल में बदलते तेवर, कब कहां क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। कल तक जिसे दुनिया सिर आंखों पर बिठाती रही, वो कब जमीन पर आ गिरेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। शब्द हो या शख्सियत, हर किसी की उम्र छोटी होती है। कल तक जिसे लोग पूछते रहे भी यही हाल है, और ऐसी ही दुनिया भाषा की है। 10 साल पहले जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, आज उसे लोग मानने को तैयार नहीं। टेलीविजन की ये भाषा हर मोड़ पर बदलती रही, हर बार नए दर्शन मिले, हर बार शब्दों को मर्यादित करने की कोशिश की गई, कहीं शब्दों को दुत्कारा गया तो कहीं शब्दों के साथ नए रिश्ते बना लिए गए। टेलीविजन न्यूज चैनलों की दुनिया में कई दिग्गज लगातार शब्दों के साथ खेलते रहे। किसी ने इसे जीवन दर्शन बनाया तो किसी ने इनका साक्षात्कार किया, किसी ने शब्दों के सहारे टीआरपी की नई ऊंचाइयां नापी, तो किसी ने न्यूज के लिए महज शब्दों को अभिव्यक्ति का माध्यम माना। किसी ने शब्दों के साथ एक्सपेरिमेंट किए तो किसी ने शब्दों का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की। लेखक हरीश चंद्र बर्णवाल ने अपनी किताब टेलीविजन की भाषा में इन्हीं शब्दों के खेल को समझने की कोशिश की है। साथ ही ये जताने की कोशिश की है कि कैसे टेलीविजन में शब्दों को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है, ताकि टेलीविजन न्यूज की पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थियों और पेशेवर पत्रकारों को मदद मिल सके। तो पेश है हरीश चंद्र बर्णवाल की किताब टेलीविजन की भाषा। राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम जिन्हें अवार्ड देकर संस्थाएं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। आईबीएन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके राजदीप को अब तक दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें 2002 में गुजरात दंगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर्स अवार्ड और 2008 में पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। लेखक हरीश चंद्र बर्णवाल ने राजधर्म और अगर हम न होते कार्यक्रम बनाने के दौरान राजदीप को करीब से महसूस किया। खास बात यह है कि शिखर पर पहुंचने के बाद भी राजदीप हमेशा पत्रकारिता के विद्यार्थियों या फिर नए नवेले पेशेवर पत्रकारों को भी भरपूर प्रोत्साहन देते हैं। लेखक हरीश बर्णवाल की किताब को राजदीप ने न सिर्फ उस वक्त पढ़ा बल्कि प्रोत्साहित किया जब किसी को भी इस किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजदीप भले ही शुरुआती दौर में कभी हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय न रहे हों, लेकिन अपनी शैली, तेवर और अंदाज की वजह से वो आज खुद सरल हिंदी भाषा की पत्रकारिता की संस्था बन चुके हैं। पत्रकारिता जिनके लिए जुनून है, नशा है, जिनके लिए खबरों के आगे कुछ नहीं, ये हैं आशुतोष। टेलीविजन पत्रकारिता की एक ऐसी शख्सियत जो राजनीतिक पत्रकारिता के क्रम में अव्वल नजर आती है। आईबीएन 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष इससे पहले आज तक की कोर टीम का हिस्सा रहे।
एंकरिंग के अलावा फील्ड और डेस्क पर खबरों का प्रबंधन आशुतोष की खास क्षमता रही है। भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक खबरों की कवरेज से जुड़े रहे आशुतोष की बेबाकी से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आशुतोष की ताकत यह है कि अपनी आलोचना से भी वो कभी घबराते नहीं, बल्कि आलोचकों को अपनी जिंदगी में खास तौर पर तरजीह देते हैं। टेलीविजन हो या अखबार, हर जगह आशुतोष की मौजूदगी टीवी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पेशेवर पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इससे पहले कि रवाना करो तुम हवाओं को ढूंढने के लिए मुझे, मैं दबे पांव लौटकर समा जाना चाहता हूं। जी हां, अपनी कविताओं की तरह कुछ इसी अंदाज में श्रवण गर्ग जी पत्रकारिता की दुनिया में समाये हुए हैं। 40 साल से बेहद सरल और सामान्य अंदाज में पत्रकारिता को अपना सब कुछ समर्पित कर चुके वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग की शुरुआती जिंदगी बेहद संघर्षों में गुजरी। दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले गर्ग साहब उन चंद लोगों में शुमार हैं जिन्हें इंग्लैंड के अनुपम फाउंडेशन ने पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए आमंत्रित किया। श्रवण गर्ग न सिर्फ पत्रकारिता के मूल्यों का निर्वाह करते रहे, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं के भी साक्षी रहे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान इन्होंने न सिर्फ रिपोर्टिंग की, बल्कि श्रवण गर्ग की किताब आज भी बिहार आंदोलन पर एकमात्र अधिकृत पुस्तक है। अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती 3 भाषाओं में कई अखबारों को लॉन्च करा चुके श्रवण गर्ग आज भी विनोबा भावे और जयप्रकाश आंदोलन के दौरान उनके साथ बिताए गए पलों को सबसे ज्यादा यादगार लम्हे मानते हैं। फोटोग्राफी और कविताएं लिखने का शौक रखने वाले श्रवण गर्ग बहुत ही भावुक और एक सरल इंसान है। लेखक हरीश चंद्र बर्णवाल के अनुसार पहली बैठक के दौरान भी श्रवण जी से मिलकर उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जैसे हरीश पहली बार श्रवण गर्ग जी से मिल रहे हैं। टेलीविजन न्यूज की दुनिया में नए नए प्रयोगों के धनी, न्यूज चैनलों की दशा और दिशा बदलने वाले, भाषा के सूक्ष्मतम रूपों के महारथी शाजी जमा टीवी पत्रकारिता की एक बड़ी धरोहर बन चुके हैं। 1988 में दूरदर्शन से अपना करियर शुरू करने वाले शाजी का बीबीसी, जी न्यूज, आज तक और स्टार तक का सफर अपने आप देश के टीवी न्यूज चैनलों की वो अंजुमन जहां हर खुशबू अजीत अंजुम से होकर गुजरती है। टेलीविजन न्यूज चैनलों की शुरुआती धारा को बदलने वाली एक ऐसी शख्सियत अजीत हैं जिन्होंने पोल खोल, रेड अलर्ट और सनसनी जैसे कार्यक्रम इस देश को दिए, जिन्होंने लोगों को यह कहने का हौसला दिया कि अगर घूस मांगने की जुर्रत की या फिर ज्यादा सताया तो सनसनी की टीम से कह देंगे। लेखक हरीश बर्णवाल ने जब जब पाया संवेदनाओं की पृष्ठभूमि पर अजीत जी को खड़ा पाया। चाहे अपने बेटे की गंभीर बीमारी हो, स्वर्गीय शैलेंद्र जी की स्मृति का कार्यक्रम हो या फिर पुस्तक विमोचन को लेकर अजीत अंजुम से मुलाकात हो, अजीत अंजुम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो विरोधियों को भी अपने साए में पनाह देते हैं। फेसबुक इसकी सबसे बड़ी पहचान है। टेलीविजन की दुनिया की एक ऐसी हस्ती जो देश के सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज चैनल को कंट्रोल करती है, लेकिन ये कभी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती। टेलीविजन न्यूज के पुरोधा, भाषा के महारथी और न्यूज की दिशा और दशा बदलने वाले एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने टीवी न्यूज की भाषा को सही मायने दिए, किसी समाज और उसके संस्कारों से बेहद गहराई से जुड़ी होती है। लेकिन वक्त के मुताबिक भाषा का मिजाज तेजी से बदल जाता है। लेखक हरीश चंद्र बर्णवाल के अनुसार किताब को लेकर नकवी जी के साथ बिताए गए चंद पल किसी एक युग के गुजारने जैसा अनुभव रहा न मिली हो, लेकिन लेखक का दावा है कि इस एक छोटी सी मुलाकात पढ़ा चुके मित्रा ने अपनी पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। मेरी अखबार द स्टेट्समैन से शुरू हुई,
इसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे ऑब्जर्वर, हिंदुस्तान टाइम्स और फिर पहली बार मुलाकात के दौरान ले, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में काम न करने के बावजूद चंदन मित्रा ने भाषा से संबंधित कई ऐसे सवाल खड़े किए जिस पर सामान्य तौर पर हिंदी के विद्वान भी गलती कर जाते हैं। 18 साल की पत्रकारिता का अनुभव समेटे सतीश के सिंह टेलीविजन न्यूज के महारथी बन चुके हैं। सतीश जी ने न सिर्फ टेलीविजन न्यूज चैनलों की एक नई लीग बनाई, बल्कि उस पर कईयों को चलने के लिए मजबूर भी किया है। टीआरपी की दौड़ से परे सिर्फ खबरों का साम्राज्य खड़ा करने वाले सतीश के सिंह ने कई चैनलों के साथ काम किया। लेखक हरीश बर्णवाल के साथ मुलाकात में सबसे अहम था सतीश के सिंह का नजरिया। भाषा को लेकर सतीश के सिंह के तेवर, हर शब्द के पोस्टमार्टम करने की सतीश के सिंह की आदत और एक नई तलाश को लेकर जिजीविषा। टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत जो खबरों को संपादक या प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं बल्कि एक आम दर्शक की तरह देखता है, जिनके लिए टीवी चैनल चलाना विमान की उड़ाने सरीखा खतरनाक है। खबरों की रफ्तार हो या फिर टीआरपी, दोनों में इन्हें महारत हासिल है। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में जन्मे और उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले कापड़े 38 साल की उम्र तक टीवी पत्रकारिता में एक अहम मुकाम बना चुके हैं। अभिनव प्रयोगों में माहिर और न्यूज टेलीविजन के तेवर बदलने में विनोद कापड़ी का खास योगदान रहा है। विनोद कापड़ी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 1992 में दैनिक जागरण के साथ की। बाद में अमर उजाला में भी काम किया। टीवी में शुरुआत 1995 में जी न्यूज के साथ हुई। बाद में इसी चैनल में आउटपुट एडिटर बने और उसके बाद 2004 में स्टार न्यूज में डिप्टी मैनेजिंग एडिटर के तौर पर इन्होंने 3 साल तक काम किया। 2007 में इंडिया टीवी से जुड़ने के बाद आज तक मैनेजिंग एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। टेलीविजन में क्राइम की खबरों को प्राथमिकता देनी हो, सामाजिक मर्यादाओं से जुड़ी खबरों में ब्रेकिंग न्यूज चलानी हो या फिर 24 घंटे 24 रिपोर्टर के जरिए तेज खबरों के दौर को शुरू करना हो, इन सभी का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है विनोद कापड़ी। डॉक्टर रवि मलिक। मलिक रेडिक्स अस्पताल के सीएमडी, मेडिकल फील्ड की कई किताबों के लेखक और कई बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट। दिल्ली में बच्चों के सबसे बड़े डॉक्टर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे जादूगर जिनके हाथ में जाते ही बीमार बच्चों की सेहत तुरंत सुधरने लगती है। पिछले 2 दशकों से बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर मलिक दिल्ली के सबसे व्यस्त डॉक्टरों में से हैं, जो पिछले 10 साल से अपना एक निजी अस्पताल चला रहे हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी कर चुके डॉक्टर रवि मलिक स्वास्थ्य की तमाम खबरों को लेकर भले ही टेलीविजन न्यूज चैनलों में सबसे ज्यादा दिखते हों, लेकिन इनकी असली पहचान ये है कि डॉक्टर मलिक एक बेहद ही भावुक और बेहद विनम्र इंसान है। इतना ही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी इनकी भागीदारी काफी सक्रिय है। ये साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन तो हैं ही। 2007-2008 में डॉक्टर रवि मलिक को IMAEDA के बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। लेखक हरीश चंद्र बर्णवाल का डॉक्टर रवि मलिक से नाता नवंबर 2009 का है, जब लेखक का 7 महीने का बेटा शिशु बेहद सीरियस था। उस समय दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल और बड़े डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर और आईसीयू में पड़े शिशु को लेकर पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। तब लेखक के लिए अनजान डॉक्टर मलिक किसी देवदूत की तरह सामने आए और शिशु को गोद में लेकर अपने अस्पताल ले गए, ये जानते हुए भी कि इसमें खतरा ही खतरा है। डॉक्टर रवि मलिक आज भी लेखक के दिल के बेहद करीब है। डॉक्टर रवि मलिक की पत्नी डॉक्टर रेणु मलिक भी देश की बड़ी महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों में से एक हैं, जो पिछले 20 सालों से हजारों महिलाओं का इलाज। हम विनोद कापड़ी जी और सतीश जी से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर पधारें। सर आइए। विनोद जी।